नाजरीन, आप देख रहे हैं कसूरंग और मैं फैसल उड़ाइच। नाजरीन, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे मेहमान खुसूसी कोऑर्डिनेटर इलेक्शन कमीशन पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उम्मीदवार बराए तहसील कौंसल सरदार हाफिज मुनीब अहमद डोगर एडवोकेट साहब मौजूद हैं। नाजरीन, सरदार साहब सियासत में एक उभरता हुआ सितारा है। सियासी सरगर्मियाँ देखें तो ये अपने हल्का में आवाम के साथ एक्टिव नजर आते हैं। तो आज सरदार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे इनकी ज़ाती ज़िंदगी और सियासी ज़िंदगी के बारे में करते हैं चंद सवालात। आपने सियासत के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही क्यों ज्वाइन किया? फैसल भाई, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस इज़्ज़त से नवाजा, आपने हमें इनवाइट किया और हमें अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया। लेकिन जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही एक प्लेटफॉर्म है जो यूथ के लिए या नौजवानों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप काम कर सकते हैं, जहां आपको आगे आने का मौका मिलता है। और सबसे अहम चीज़ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मंशूर है और जिस पे वो काम कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें काफ़ी हद तक कामयाबी हो रही है, वही पाकिस्तान का असल मंशूर है। पिछली जितने भी आप दूसरी जो नामवर पार्टीज़ हैं, नून लीग है या पीपल्स पार्टी है, मेरा कोई उनसे ज़ाती इख्तलाफात तो नहीं है, लेकिन अगर अखलाकी इख्तलाफात देखा जाए तो उनका हमेशा से सिर्फ एक ही एजेंडा रहा है, मिल बांट कर खाओ और हमें भी खाने दो और खुद भी खाओ। अक्सर यही सुनने में आया और हमने देखा भी है अपने हल्के की जो आवाम है और जो लोग हैं उनकी जो महरूमियत है, वो हमेशा हमें इसी बात की वाज़िया करती रही है कि ये हमेशा खाने के लिए आते हैं और खा के अपने घरों में बैठ जाते हैं और पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं करते सिवाय अपने कर्जों और अपने पेट भरने के लिए। अक्सर अपने हल्का में एक्टिव नजर आते हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपके अपने हल्का की आवाम के क्या तासरात हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो हल्का काफ़ी बड़ा है, पूरी तहसील कौंसल कसूर है, तो उसमें 228 देहात के लगभग हल्का बनता है। इसमें एक्टिव अगर आप सियासत कर रहे हैं या आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं तो आपका एक्टिव होना बड़ा ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप वोट लें या आप चंद दिन के लिए आए हो अपने वोट लेके घर बैठ जाएं। आपको आवाम के दुख और सुख में हमेशा बराबर का शरीक होना पड़ता है और यही असल नुमाइंदगी होती है। ये नहीं है कि आप वोट लें, देखें वोट तो एक अलग बात है, आपको अपने साथी, अपनी टीम और अपनी आवाम के साथ शाना बशाना हमेशा उनकी मुश्किल घड़ी में। और अक्सर जो मैंने औकात देखा है कि सियासत में जो लोग हमारे हल्के अहबाब में हैं वो सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं, बाद में ना कोई उनके सुख का साथी बनता है और ना कोई उनके दुख का साथी बनता है। तो इंशाल्लाह मेरी ये कोशिश है और आप अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी हद तक उसमें मैं कामयाबी भी हासिल कर रहा हूँ कि अपनी अवाम के साथ शाना बशाना खड़ा हूँ, चाहे उनका वो दुख हो चाहे उनका सुख हो। आप अभी तक अपने हल्का की अवाम के लिए क्या क्या खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं? फैसल भाई, उसमें दरअसल ये बात है कि आप जो आपके फ्लाई काम होते हैं या आप जो गवर्नमेंट के काम होते हैं, आप तब भी वो करवा सकते हैं जब आप आप वोट लेके कामयाबी हासिल करते हैं। मैं अपने आप से इतना मुतमिन इस बात पे हूँ कि अल्लाह का शुक्र है और जो दोस्त हैं, अहबाब हैं, वो इस चीज़ पे बिलीव भी करते हैं कि मैं हमेशा उनके साथ शाना बशाना खड़ा हूँ। उनको कोई पर्सनल काम हो, देखिए काम अल्लाह की ज़ात ने करना होता है, लेकिन आपके उनके दुख में शरीक होना ही एक सबसे बड़ा उनके लिए एजाज़ होता है कि आप उनके साथ खड़े हैं, अपने हल्के के लिए क्या करते हैं। अभी ये है कि मैं उनके साथ खड़ा हूँ और इंशाल्लाह आगे भी खड़े रहेंगे। सियासी सरगर्मियाँ और एक्टिविटीज़ में इजाफा हो रहा है, तो आप वकील भी हैं, तो वकालत को क्या वक़्त देते हैं इसमें? जी, उसमें फैसल भाई ये है कि सियासी सरगर्मियाँ तो इंशाल्लाह आगे मज़ीद बढ़ेंगी। अभी तो शुरुआत है, स्टार्ट लिया हमने। इंशाल्लाह हम बहुत से लोगों की जो मामलात हैं उनको सोच में डालेंगे, क्योंकि हमारा सिर्फ मकसद है अवाम की खिदमत करना। अवाम की खिदमत जिस प्लेटफॉर्म से हो इंशाल्लाह हम करेंगे और आइंदा भी करते रहेंगे। दूसरा ये कि आप पूछ रहे हैं कि आप वकील हैं, तो मेरा रिसेंटली लॉ मुकम्मल हुआ है, तो मेरा कचहरी में भी हमेशा, मैं हल्के में भी ये कहता हूँ कि मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं। आप दिन आएँ, आप जिस वक्त मर्जी आएँ, मैं उधर भी बैठा हूँ, मैं खिदमत के लिए बैठा हूँ, सिर्फ आवाम की और अपने हल्के की आवाम की खिदमत के लिए वहाँ हाजिर हूँ इसमें। और मेरा ये नहीं है कि मैं वहाँ कोई कारोबार के लिए बैठा हूँ या परचेजिंग के लिए कोई बैठा हूँ या डीलिंग के लिए कोई बैठा हूँ, सिर्फ मैं बैठा हूँ आवाम की खिदमत के लिए, चाहे वो कचहरी हो, चाहे मेरा डेरा हो, चाहे आवाम का दंगल हो। अच्छा सरदार साहब, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, आप अक्सर अपने हल्के में एक्टिव नज़र आते हैं, तो सबसे ज़्यादा आवाम को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? देखिए जी, मैं तो अपने हल्के की बात करूँगा। आवाम को मेन जो हमारे हल्के के मसाइल है वो है
مطلب جو دیہات کو ہمارے روڈز آپس میں ملاتے ہیں، جی یہ میجر ایشو ہے ہماری تحصیل قصور میں کہ اس میں کوئی والی وارث نہیں بنتا، کوئی نہیں ہے۔ آپ گڈا سنگھ روڈ دیکھ لیں، آپ قصور سے جو مطلب رائمنڈ روڈ کو ٹرانزیکشن روڈ جاتا ہے وہ دیکھ لیں۔ یہ صاف پانی کا مسئلہ ہے، جو صاف پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، مطلب بہت سی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، جو ہمارا گندا پانی بچوں کے لیے، مطلب جو حاملہ خواتین ہیں ان کے لیے اور بزرگوں کے لیے خاص طور پہ یہ بہت پریشانی کی بات ہے۔ اچھا سردار صاحب، میں ایک حکومت وقت کے لیے سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ آپ نے بھی پاکستان تحریک انصاف کو ہی جوائن کیا ہے۔ پیٹرول کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جو غریب بندہ ہے اسے اپنی 2 وقت کی روٹی سے غرض ہے، تو آخر ایسے معاملہ کب تک چلتے رہیں گے؟ دیکھیے جی، اس میں آپ کو ایک چیز واضح کرنا چاہوں گا فیصل بھائی، پیٹرول کی قیمت میں کسی گورنمنٹ کا کوئی اختیارات نہیں ہوتا، یہ عالمی مارکیٹ کے معاملات ہوتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیچھے دیکھیں نا آپ، جب کرونا کی لہر بڑی مطلب زور و شور سے چل رہی تھی اور لاک ڈاؤن چل رہا تھا، پیٹرول 70 پہ آیا۔ بالکل، میں تب بھی گورنمنٹ کو میں مطلب وہ اس میں گورنمنٹ کا کمال نہیں ہے، میں یہ کریڈٹ نہیں دوں گا کہ وہ گورنمنٹ نے کیا ہے، وہ عالمی مارکیٹ کے سارے معاملات ہوتے ہیں، وہ عالمی مارکیٹ میں پرائز کم ہوتی گئی ہیں، انہوں نے مطلب ویسے ادھر مطلب نیوٹرلائز کر لیا۔ اب آپ انڈیا میں دیکھیں، برطانیہ میں دیکھیں یا چائنا میں دیکھیں تو پیٹرول مسلسل بڑھ رہا ہے۔ ہماری پھر بھی کوشش ہے گورنمنٹ کی ہمیں کہ ہم مطلب کسی طرح عوام کو ریلیف دے سکیں، جہاں مطلب 10 روپے مطلب بڑھنا ہوتا ہے، جب 20 روپے کی اسمبلی آتی ہے ہم اسے 5 روپے میں کنورٹ کریں۔ پنڈورا باکس لیگ کا جو ایشو چل رہا ہے اس میں سننے میں آ رہا ہے کہ خان صاحب کا بھی نام آ رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے کچھ وزراء ہیں ان کا بھی نام آ رہا ہے، تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، کیا رائے ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو مطلب نام ہی آ رہا ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ کل بھی جو مطلب پنڈورا باکس سے جو مطلب وزراء کے نام ہے اس کی دیکھیں نا، کل میں ایک احسن اقبال صاحب کی مطلب گفتگو سن رہا تھا، انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب وزراء کے مطلب بھی جواب دیں، جو ان کی مطلب انکم ہے یا جو ان کے سورس ہیں یا ان کے پاس جو دولت ہے اس کے بھی جواب دیں، مطلب اس کے بیٹوں کی جائیداد ہے، وہ مطلب پاکستانی نیشنلٹی نہیں رکھتے، وہ ان کا اپنا کاروبار ہے، وہی آج کہہ رہے ہیں کہ جی وزراء کا بھی جواب دیں عمران خان ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کا کوئی نام نہیں ہے، اس میں ایک مطلب پتہ لکھا گیا تھا، فرید الدین صاحب ہیں کوئی، ان کا کل انٹرویو بھی چل رہا تھا ARY پہ، اس میں انہوں نے مطلب اس میں اعتراف کیا ہے کہ یہ مطلب جو مکان ہے یا جو مطلب معاملات ہیں وہ سارے میرے ہیں، اس میں جو پیسہ پڑا ہے میرا، اس پہ خان صاحب کا کوئی تعلق نہیں، اور الٹا خان صاحب نے اس پہ ایکشن لیا ہے، خان صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہے اس پہ جو اس پہ پورا ایکشن لے گی، اور جن کا نام ہے، چاہے وہ وزیر ہیں، چاہے وہ مطلب مشیر ہیں، چاہے وہ نون لیگ کے ہیں، چاہے پیپلز پارٹی کے ہیں، چاہے وہ PTI کے ہیں، سب کو انشاءاللہ مطلب اس میں احتساب ہوگا اور انصاف ہوگا جو بھی معاملات ہوں۔